मुझे एक भाई मिल गया पिताजी। अच्छा, कौन है बेटी तुम्हारा भाई? शनि देव मंदिर में मुझे एक प्यारा सा भाई मिल गया है, भोला नाम है उसका पिताजी। कौन भोला मिल गया इसे? बहुत अच्छा भाई है माँ, वो नदी के पार रहता है। पता नहीं किस आवारा को अपना भाई बना लिया इस कलमोही ने। देखा यारो कलयुग की मीराबाई को। बेचारी सती हो गई है शनिदेव की पूजा करते करते। अरे हमें बताओ बालके, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अभी पूरी कर देता हूँ। कहाँ जा रहे हो पूजा रानी? तुम्हारा देवता वहाँ नहीं, यहाँ सामने खड़ा है। छोड़ो मेरा रास्ता, जाने दो मुझे। अरे जाने कैसे तुम्हें दे हम रानी? सुबह शाम हम तुम्हारा दर्शन पाने के लिए यहाँ बैठे इंतजार करते आ रहे हैं। अब तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, आ जाओ मेरी रानी। जाने दो मुझे, वरना क्या करोगी? लाठी मारोगी? कौन हो तुम? भोला। कौन भोला? इस लड़की का भाई भोला। अच्छा, तो तुम हमें मारने आए हो? नहीं, सावधान करने। बहन बेटी या किसी औरत के साथ छेड़छाड़ करना संसार का सबसे बड़ा अधर्म है। ओह, तो तू हमें धर्म अधर्म की शिक्षा देने आया है? लेकिन अफसोस, हमें तुम्हारी शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। हम तो तेरी इस बहन को नहीं छोड़ने वाले हैं, तू चाहे जो कर ले। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो मेरी बहन से मांगो मूर्खों। मुझे माफ कर दो पूजा बहन, मुझे माफ कर दो। वैसे मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो पूजा बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। आइंदा ऐसा किसी और के साथ मत करना। आ गई महारानी। क्यों जी, ले आए अपने लाडली को? मंदिर पूजा करने जाती है या रात सजाने जाती है? शोभा, बिना समझे बूझे बड़बड़ाना बंद करो। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी बेटी की दुश्मन हूँ ना। अरे कुछ फिक्र करो इसकी। सयानी हो गई है अब तुम्हारी ये लाडली। नहीं, मुझे अपने पूजा पर पूरा विश्वास है। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से कभी हमारा सिर नीचे झुके। हाँ हाँ, तभी से मैं तुमसे कह रही हूँ, इसके किसी तरह हाथ पीले कर दो। चिंता मत करिए जीजा जी। अरे भैया तुम? अपनी इस फूल सी भांजी के लिए बहुत ही बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। हाँ दीदी, सोचा कि तुम्हारा दुख जल्दी से दूर कर दूं, इसलिए सेठ हरिप्रसाद के बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ बिटिया के लिए। नहीं, मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं करूँगा। सुनो जी, ये रिश्ता रोज रोज नहीं मिलते। अरे ये रिश्ता लाया है मेरा भाई,
दुश्मन नहीं है वो तुम्हारी बेटी का। और फिर सेठ हरि प्रसाद कोई मामूली आदमी नहीं है। सेठ हरि प्रसाद खानदानी लोग हैं। हाँ जीजा जी, पूजा राज करेगी राज। इकलौता लड़का है और 2 सुंदर सी ननद हैं। कोई देवरानी जेठानी का लफड़ा नहीं है। भाई साहब, हम गरीबों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस अगर है तो केवल बेटी। अभी बुलाती हूँ अपनी बेटी को। अरे पूजा बेटी, यहाँ आओ तो। यही है हमारी बेटी। हमने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है। बेटी हमें आपकी तो पसंद है। सेठ जी, तो चाय पीजिए ना, उठा कीजिए। तो रिश्ता पक्का समझू दीनानाथ जी? हाँ हाँ भाई साहब, क्यों जी, रिश्ता पक्का है ना? हाँ, अब आप लोग जो ठीक समझें। रामलाल, अपनी बिटवा को समझा लो। दिन भर आवाज गलती करता रहता है। उसी ने मेरे बेटे को दारू पीना सिखाया है। खामोश बनवारी था। बोला शब्द बोला नहीं, तुम्हारी जवान खींच लूंगा। मेरी जबान खींचेगा तू? अभी बताता हूँ तुझे। बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। कसूर इसका है। इसके बेटे ने मेरे सीधे साधे लड़कियों को बर्बाद कर दिया। नहीं, इनके बेटे ने हमारे बेटे को जिंदगी बर्बाद। आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपने दोषों पर पर्दा मत डालिए। बिगड़ने वाला दोनों ही बराबर के दोषी होते हैं। और उससे बड़ा दोष ऐसे माता पिता का है जो अपनी संतानों को बुरे कर्मों के रास्ते पर जाने देते। पुत्र मोह में आकर तुम दोनों ने अपने अपने बेटों को सुधारने के बजाय उनकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे। मत भूलो, किसी भी अच्छे बुरे कर्म का परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ता है। हाँ भैया, गलती हमारी ही है। ठीक है, गलती हमारी है। बोला भैया, मैं तुम्हें ही तो खुशखबरी देने आई थी। अरे पूजा बहन, आज तुम इतना प्रसन्न अपने भाई से नहीं बताओगी? मैं तुम्हें ही तो खुशखबरी देने आई थी बोला भैया। अच्छा, जरा हमें भी बताओ वो खुशखबरी क्या है? तुम्हारी इस बहन की शादी तय हो गई है बोला भैया, एक अच्छे से घर में। अरे वाह बहन, बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो अच्छा सा घर कौन सा है? हाँ भैया, हमारे गांव के बगल में बेलापुर गांव में सेठ हरि प्रसाद का इकलौते बेटे के साथ शादी हो रही है मेरी। क्या हुआ भैया, क्या तुम खुश नहीं हुए सुनकर? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुमसे हमेशा खुश हूँ। तो फिर मुझसे वादा करो भैया, मेरी शादी में तुम आशीर्वाद देने जरूर आओगे। ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में अवश्य आऊँगा, लेकिन मेरे सामने तुम अपने पति और ससुराल वालों को कदापि मत लाओ। क्यों बोला भैया? क्योंकि यही विधाता की मर्जी है। विधाता की मर्जी? हाँ बहन, पर तुम चिंता मत करो। ठीक है भैया, अब मैं जाती हूँ।
बहन, लेकिन तुम आज मंदिर दर्शन करने नहीं गई? हाँ भोला भैया, वो मैं भूल गई। मैं शाम को जाकर के दर्शन कर लूंगी। हे शनिदेव, आज मैं पराई हो रही हूँ। तुम्हारी दया की छाँव में आज मैं किसी का घर बसाने जा रही हूँ। मुझ पर दया बनाए रखना शनिदेव। जय श्री जय श्री। हाँ महारानी जी, पूजा पाठ खत्म हो गई हो तो चल विदाई की तैयारी कर। हाँ, ये गहने उतार के जाना। मगर माँ, ये गहने तो मैं ससुराल पहन कर जाऊंगी। अरे वाह, बड़ी ससुराल वाली बन गई। चल उतार गहने। ठीक है, तो जल्दी से तैयार होके बाहर चली आना। मैं बारातियों को कलेवा करवा दूं जाके। हे शनिदेव, मेरे भाग्य में क्या यही लिखा है? क्या एक दुल्हन बिना गहने के यूं ही विदा होती है? मुझ अभागिन के साथ और कितने अन्याय होने हैं शनिदेव। रो मत बहन। भोला भैया, हाँ रो मत बहन, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है भोला भैया? देख लो। इतने सारे गहने? हाँ बहन, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसीलिए तो तुम दुखी थी ना। मैं अपनी खुशियों को कैसे जाहिर करूं भैया? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सुख दुख तो जीवन का पल है बहन, आता जाता रहता। मगर मनुष्य को कभी अपनी आशा और भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने तो इस बहन को खुशियों से ला दिया भोला भैया। देखो मैं गहनों में कैसे लगती हूँ। इसे ढूंढ रहे हो बेटी? पिताजी, अभी भोला भैया आए थे। ये गहने देके पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बोला आया था? तेरा मुँह बोला भाई। कैसी अजीब लीला है संदेव की कि आज तक मैं तुम्हारे उस फरिश्ते जैसे भाई को देख नहीं पाया। तो तू जा रही है बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे इसके लिए माफ कर देना बेटी। जा बेटी, सदा सुखी रहना।